दोस्तों, आज मैं आपको अमीर और गरीब बहू की बरसात में रसोई कहानी सुना रही हूँ। राम प्रसाद कहते हैं, अरे सरला, ये तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़ कैसे लग गई। सरला कहती है, अजी वो मैं सब्जी लेकर आ रही थी तो कीचड़ में पैर पड़ गया और मैं फिसल गई, तभी ये कपड़ों पर लग गई और पैर में भी थोड़ी सी मोच आ गई है। राम प्रसाद, अरे सरला, तुम इस उम्र में यूँ कब तक काम करती रहोगी। अब हमें अपने बेटे विपिन की शादी कर देनी चाहिए। सरला, हाँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर हमारे इस मिट्टी के घर में कौन लड़की आना चाहेगी। राम प्रसाद, सरला, कोई ना कोई तो लड़की मिल ही जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। फिर सरला ने अपने बेटे विपिन के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक लड़की पास के गांव की मिल गई। उसका नाम मीना था। फिर दोनों की शादी करा दी। फिर मीना ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। एक दिन सरला कहती है, अरे मीना बहू, इतनी सुबह सुबह तू यहाँ क्या कर रही है। मीना, माँ जी, बारिश का सीजन आने वाला है और ये दीवार देखो, इसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो मैं इसमें मिट्टी भर रही थी ताकि बरसात में पानी अंदर ना आ पाए। सरला, अच्छा अच्छा ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ करवाती हूँ। फिर दोनों सास बहू दीवार पर मिट्टी का लेप लगाने लगी। तभी वहाँ शीला आई। वो उनके सामने वाले एक बड़े घर में रहती थी। शीला, अरे घर में छेद हो गए होंगे क्या, जो मिट्टी से उन्हें भर रही हो। अरे तुम गरीब लोगों को तो यही लगा रहता है, कभी बारिश की मार, कभी गर्मी की मार और कभी ठंड की। हम अमीर लोगों को तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं। पूरे घर में टाइल जो लगी है, कहीं से भी बारिश अंदर नहीं आ सकती। हम तो बस चाय पकोड़े खाते हुए बारिश का आनंद लेते हैं। तभी मीना, हम गरीब तो कम पैसों में ही गुजारा कर लेते हैं और सुकून से रहते हैं। शीला, उफ, तुम गरीबों को भी ना। अच्छा मैं तो चलूँ, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। ये कह के शीला अपने घर चली गई। फिर रात को तेज आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और विपिन बारिश में भीगता हुआ घर आया। मीना कहती है, अरे आप तो पूरे ही भीग गए हो, अब जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मीना उसे ये लगातार बोले जा रही थी, पर विपिन तो जैसे कहीं खोया हुआ था, वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। मीना फिर से कहती है, सुनो अजी सुनो, क्या हो गया आपको, सुन क्यों नहीं रहे हो। तभी वहाँ सरला आई और वो कहती है, अरे बेटा विपिन, क्या हुआ तुझे, अरे बोल तो कुछ, देख बहू कितनी देर से तेरे से कुछ पूछ रही है। विपिन, माँ क्या बताऊँ, मेरी नौकरी चली गई, जहाँ मैं काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे भी बरसात का सीज़न आने वाला है, एक तो वैसे ही घर में पैसों की किल्लत रहती है और अब तो घर में राशन लाने तक के पैसे नहीं हैं, ऊपर से छत से भी पानी टपकता है, इसकी भी मरम्मत करानी थी। तभी मीना कहती है, अजी आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगी, हम कुछ काम ढूंढेंगे और मैं भी काम करूँगी, दोनों काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो घर में कुछ दिनों का तो राशन बचा ही है, तब तक उसी से काम चल जाएगा। अच्छा अब मैं आप सबके लिए खाना बना दूँ। फिर मीना चूल्हे में आग जलाने जाती है, पर लकड़ियाँ सारी गीली हो चुकी थी क्योंकि छत से पानी टपक रहा था। अब गीली लकड़ियों से चूल्हा भी नहीं जला। अब मीना घर में से ही कोई सूखा कपड़ा ढूंढती है और उससे आग जलाने की कोशिश करती है। मीना को इतना परेशान देख सरला सोचती है, हे भगवान, अभी अभी तो कम ही बारिश हो रही है, तब ये हाल है, आगे आगे तेज बारिश पड़ेगी, रोज पड़ेगी, जब क्या हाल होगा घर का और रसोई का। फिर अगले ही दिन विपिन और मीना काम ढूंढने निकल पड़े, पर शाम तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। तभी शीला का पति मनोज ने उन्हें देखा। वो बोला, अरे आप तो हमारे सामने वाले घर में रहती हो ना, वही हो ना आप। मीना, जी मैं वही हूँ, वो मेरे पति की नौकरी छूट गई तो इसलिए हम दोनों काम ढूंढ रहे हैं, पर सुबह से शाम हो गई, हमें कोई काम ही नहीं मिला। मनोज, ओहो अच्छा, वैसे क्या क्या काम कर लेते हो तुम। मीना, जी मैं घर की साफ सफाई और खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। मनोज, अरे वाह, वो तो हम भी बहुत दिनों से किसी खाना बनाने वाली कोई ढूंढ रहे थे,
वो मेरी पत्नी को खाना बनाना पसंद नहीं है और ना ही वो अच्छा खाना बना पाती है, तो आप हमारे घर पे खाना बना दिया करना। मीना, सच में क्या साहब? पर अगर शीला मैडम ने मुझे रखने से मना कर दिया तो? मनोज, अरे नहीं नहीं, वो मना नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर तुम कल से काम पे आ जाना। फिर अगले ही दिन मीना शीला के घर काम करने पहुंच गई। उसे देखकर शीला कहती है, अच्छा तो तुम हो। अरे उस दिन तो तुम बड़ा कह रही थी कि हम गरीब हर हालात में से गुजारा कर लेते हैं, लगता है हालात ठीक नहीं चल रहे तुम्हारे। मीना, मैडम वो हालात तो कभी एक जैसे नहीं रहते, और जब बात घर और परिवार की हो तो डबल मेहनत करनी पड़ती है। शीला, अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब काम शुरू कर दे। किचन में जाके पहले किचन अच्छी तरह साफ़ करना और फिर हमारे लिए चाय और पकोड़े बना के लाना। मीना किचन में गई तो मॉड्यूलर किचन देखकर हैरान रह गई, और वो किचन भी एक कमरे जितनी बड़ी थी। कुछ देर तो वो पूरी किचन को देखती ही रही। उस किचन में ज़रूरत का हर सामान था। उसमें गैस चूल्हा, चिमनी, ओवन, मिक्सी, हर तरह का सामान था। मीना कहती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! हमारी रसोई में तो मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियाँ, उपले, चूल्हे से निकलता धुआं और कुछ मिट्टी के बर्तन ही होते हैं बस। इन अमीरों की रसोई तो देखो, इसमें ज़रूरत का हर सामान है। बर्तन भी कितने अच्छे अच्छे हैं। कांच के बर्तन अलग से रखे हैं, प्लास्टिक के अलग रखे हैं। तभी शीला भी वहाँ आई और बोली, अरे तुम अभी तक खड़ी हो? जल्दी से काम करो, किचन साफ करो, फिर चाय पकौड़े बना कर लाना। और हाँ, बर्तन आराम से मांजना, कोई भी बर्तन टूटना नहीं चाहिए। बड़े महंगे महंगे बर्तन हैं हमारे, अगर कोई टूटा तो तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काट लूँगी, समझी? और हाँ, कुछ भी चोरी करने की सोचा तो फिर देखना। मीना, नहीं नहीं मैडम, हम गरीब ज़रूर हैं पर हम चोर नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। फिर मीना ने पहले किचन साफ़ की और फिर सबके लिए मिर्च, आलू, प्याज और पनीर के पकोड़े बनाए और चाय भी बनाई। फिर बाहर आकर उसने सबको चाय पकोड़े खिलाए। उसके बने पकोड़े सभी को बहुत पसंद आए। शीला की सास, अरे भाई वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं, मज़ा ही आ गया खा के। शीला का पति भी कहता है, हाँ भाई, बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। मीना, जी धन्यवाद। तभी मीना सोचती है, काश मैं अपने घर वालों के लिए भी पकोड़े बना पाती। अगर घर में आटा भी होता तो आटे के ही बना देती, पर आटा भी तो नहीं है हमारे घर में। तभी शीला, अरे कहाँ खो गई, जा और पकोड़े लेके आ। और रात के खाने में बैंगन का भरता, राजमा चावल बना देना और मीठे में थोड़ी सी खीर बना देना। फिर सारा काम ख़त्म करके मीना अपने घर चली गई। घर आके उसने सबके लिए खाना बनाया। फिर आधी रात में इतनी तेज़ बारिश हुई कि गरीब बहू की छत टपकने लगी और उसके घर में पानी भर गया। इससे उनका मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियाँ, उपले और घर में जो राशन का सामान था वो सभी भीग गया। राम प्रसाद कहता है, हे भगवान, हम गरीबों पर कुछ तो रहम कर। सरला, अब हम सबको ये पानी बाहर निकालना पड़ेगा, चलो सब लगो। फिर पूरी रात मीना और उसका परिवार बाल्टी लेकर घर से पानी ही निकालते रहे। फिर और अगले दिन चूल्हा और लकड़ी गीली होने के कारण घर में खाना भी नहीं बन पाया। सब भूखे ही थे और मीना भूखे ही पेट अपने काम पर चली गई और वहाँ पर जाकर अच्छी अच्छी डिशेज बना के सबको खिलाई। फिर अपना काम निपटा के मीना सारी दिक्कतें अपनी शीला को बताती है और कुछ पैसे एडवांस मांगती है। शीला, क्या एडवांस? तुम्हें एडवांस में पैसे चाहिए? अरे तुम गरीब लोगों को यूं ही काम पर रखने का मन नहीं करता। 4 दिन हुए नहीं काम करते करते कि तुमने एडवांस मांगना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी किचन में पानी भर गया तो इसमें हम क्या करें? शीला की सास, अरे शीला बहू, दे दो ना बेचारी को कुछ पैसे, बाद में भी तो देने ही है ना। वैसे वो अपनी मेहनत के पैसे ही तो मांग रही है। शीला, नहीं माँ जी, मैं नहीं दूंगी। अगर मैंने आज इसको पैसे दे दिए फिर ये इसका हमेशा का काम बन जाएगा, ये पहले ही मांगने लगेगी। चल जा अब यहाँ से। फिर मीना उदास चेहरा लिए अपने घर आ गई और सबके साथ भूखी ही बैठ गई क्योंकि अभी भी उनकी छत से पानी ही टपक रहा था। उधर कुछ देर बाद शीला का मन पिज़्ज़ा खाने का हुआ तो उसने ओवन में पिज़्ज़ा बनाने को रख दिया। उसके घर में आज कोई नहीं था कि तभी अचानक ओवन फट गया, उसमें आग लग गई।
ये सुन के मीना दौड़ी दौड़ी शीला के घर आई तो देखा शीला को करंट लग रहा था। फिर वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मीना, हे भगवान, मैडम तो करंट लग के बेहोश हो गई, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं अभी घर से विपिन और पापा को बुला लेती हूँ। फिर वो अपने पति और ससुर की मदद से शीला को अस्पताल ले गई। थोड़ी देर में शीला की सास और पति भी अस्पताल में आ गए। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद शीला को होश आ जाता है। डॉक्टर पूछते हैं, मैडम आपको करंट कैसे लगा? शीला, वो डॉक्टर साहब, ओवन का तार मुझसे गलती से पानी में गिर गया था। फिर मैंने उसे कपड़े से अच्छी तरह पूंछकर प्लग में लगाया तो लगाते ही तेज करंट मुझे लगा। शीला का पति, अरे वो तो अच्छा हुआ कि मीना एकदम वहाँ पर आ गई और उसने और उसके घर वालों ने तुम्हें अस्पताल पहुँचा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनकर अब शीला को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। शीला, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा मीना, और तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मनोज जी, आप इसके घर के छत की मरम्मत करवा दो, इसको गैस चूल्हा और सिलेंडर भिजवा दो और इनके घर राशन भी भरवा दो ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर मनोज ने सारा सामान उनके घर भिजवा दिया और उनकी छत की मरम्मत भी करवा दी। अब गरीब बहू की रसोई भी सूखी रहती थी और अब मीना अपने घर वालों के लिए पकोड़े और तरह तरह की चीज़ें बनाती थी और पूरा परिवार पकोड़े खाकर बारिश का आनंद लेता है। और विपिन को भी अब एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब उनकी सारी दिक्कतें दूर हो गई थी और अब वे सब खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।